हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद सब कुछ इजी हो जाएगा, तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब पहली बार फैक्ट्री में जाते हैं तो उन्हें फैक्ट्री में जाकर बहुत सारी नई चीजें देखकर शौक हो जाते हैं कि ये क्या चीज है, ये तो हमने स्टडी करी ही नहीं। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल के अंदर बेसिक्स पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पॉइंट नंबर 1 है, थ्योरी से ज्यादा हम प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। कॉलेज में हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं और रियल फैक्ट्री में हमें मशीन के सामने खड़े होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होगा तो आपको पता ही होगा, और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे उन्हें तो बिल्कुल समझ आ ही रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन याद होना नहीं, आपको रियल प्रॉब्लम या ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है तुरंत। वैसे हम जब नए नए होते हैं तो हम टीम्स के साथ काम करते हैं, 2-3 लोग जो हम एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर काम कर रहे हो, सीनियर हो। और पॉइंट नंबर 2 है, फैक्ट्री में मशीन कभी भी ब्रेक डाउन हो जाती है। कभी भी आप लोगों को कॉल आ सकता है कि ये मशीन ब्रेक डाउन हो जाए, जाओ और उसको सॉल्व करो। पर एज अ फ्रेशर हम टीम के साथ काम करते हैं। कॉलेज में वैसे भी हमारा प्रैक्टिकल फिक्स होते थे, बट इंडस्ट्री में मशीन कभी भी ब्रेक डाउन हो जाती है और उस टाइम पे हमें प्रेशर में काम करना पड़ता है। वैसे शुरुआत में तो इतना प्रेशर नहीं रहता है, बट बाद में धीरे धीरे जब आप सीखने लगते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में। कभी किसी से जलन या वो मत करिए, आप हमेशा टीम वर्क में काम करिए। कभी किसी से झगड़ा नहीं करना। कंपनी हमारी नहीं, सब लोगों की है। आप सिर्फ एक छोटे से एम्प्लॉय हो कंपनी के। और कॉलेज में वैसे भी हमारे अक्सर अलग अलग इंडिविजुअली असाइनमेंट होते थे, बट जब हम फैक्ट्री में होते हैं तो सबको टीम के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप दूसरे से बात करें तो उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप लोगों को बहुत शांति से बात करते आना चाहिए, तो उससे जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 है, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंपनी में, जो कि हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर, या जब हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम कर रहे हो मशीनों पे, क्योंकि वहां पर न्यूमेटिक सिलेंडर्स और इलेक्ट्रिकल करेंट्स होते हैं। इससे हमें बच के काम करना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंपनी कभी भी किसी एक व्यक्ति का नहीं सोचती, हमें खुद का अपना सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी में, क्योंकि कंपनी में प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर हमें मशीन चलते रहना इंपॉर्टेंट होता है, बट सेफ्टी हमारे हाथ में रहती है। पॉइंट नंबर 5, और वैसे भी कंपनी में हर प्रॉब्लम का सॉल्व रेडी नहीं रहता हमारे लिए। कॉलेज में हमेशा रेडीमेड आंसर रहता था जो कि हमें याद करना था और लिखने रहता था, पर कंपनी में कभी भी कुछ भी नई प्रॉब्लम्स आ सकती है जो कि हमें नहीं पता, इसलिए हमें सीनियर को कॉल करके पूछना रहता है। इसलिए हमारा कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है कुछ काम में। स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग करना बहुत आसान होता है। जब हम खुद से अपना प्रैक्टिकल जब काम करने लगते हैं तो इसी से हमारा एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, स्किल डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट डिग्री भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही हमें जॉब दिलाने में मदद करती है और इंटरव्यू में भी डिग्री ही काम आती है। पर आप जो डिग्री में पढ़ते हो उसका बेसिक्स नॉलेज तो होना चाहिए कि इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यूअर भी आपसे ज्यादा नहीं पूछता, उसे भी पता है कि आप कितना पढ़ के आए हो, बट बेसिक्स नॉलेज तो होना चाहिए सब्जेक्ट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। डिग्री जरूरी है, बट आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड काम भी आना बहुत जरूरी है, जो कि आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सिखाया जाता है। और अगर आप पीएलसी ऑटोमेशन सीख रहे हो तो ये बहुत बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि कंपनी में 101% ये सब चीजें आपको मिलेंगी। सेंसर्स, पीएलसी, न्यूमेटिक सिलेंडर्स, ये कन्वेयर बेल्ट, ये सब मिलेंगे, एचएमआई। तो इसका बस बेसिक्स आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग में समझ आ जाए तो कंपनी में भी आ जाता है। पॉइंट नंबर 7, लर्निंग कभी बंद नहीं करना। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी डिग्री खत्म हो गई तो हम लर्निंग बंद कर दें, पर लर्निंग कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपनी में काम करते तो जिस चीज पे काम करते उसकी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए और उसके बारे में आप तैयारी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको यह 101% फायदा करेगा। आप जो काम कर रहे हैं वही इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट
कंपनी में पूछेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जब हम कंपनी में काम करने लगते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि कंपनी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं। 10-10 घंटे कंपनी को दे देते हैं, जैसे 8-9 घंटे कंपनी को, 2 घंटे आने जाने को, 8-9 घंटे सोने को। तो ये सब कंपनी का टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता ये हमारा समय कब कब जा रहा है। और कंपनी में हर दिन एक नई चैलेंजेस आता है, कुछ नया सीखने को मिलते रहता है। पॉइंट नंबर 8 है मेरा एक्सपीरियंस में, जो आपको मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, तो उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब मैं पहली बार इंडस्ट्रियल में काम करने गया था तो पर मैंने ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करी थी, तो जो मुझे मशीनें देखी वहां पर, वो समझ आई कि वो काम कैसे कर रही हैं। वो ये सब मुझे ऑटोमेशन की ट्रेनिंग की थी जब समझ आया कि सेंसर, पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, वीएफडी, ये सब होता क्या है, सर्वो, कन्वेयर बेल्ट, ये सब मुझे ऑटोमेशन की ट्रेनिंग में बस बेसिक सीखा था। उसका 100% यहाँ यूज हो रहा है, जो मुझे बेसिक्स पता है। नहीं तो मैं डायरेक्ट कंपनी ज्वाइन करता तो मुझे समझने में बहुत टाइम लगता कि वायरिंग कैसे होती है, पीएल सेंसर्स क्या होता है। अच्छा हुआ मैंने ऑटोमेशन की ट्रेनिंग कर ली, तो उससे मुझे हेल्प मिली है बहुत। और पॉइंट नंबर 9, फ्रेशर के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप लोग हमेशा तैयारी में रहिए। इंटरव्यू का चांस मिलता है कभी भी, और आप अप्लाई करना कभी मत छोड़िए। अप्लाई करोगे तो जॉब 100% मिलेंगी। तो कंक्लूजन है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।